हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि देवर्षि नारद की क्या कहानी है, आखिर वो ब्रह्मचारी क्यों बने। ठीक है, तो हम उनकी कुछ जीवन शैली जानेंगे कि तो चलिए। नार शब्द का अर्थ है जल। ये सबको जलदान, ज्ञानदान करने और तर्पण करने में निपुण होने की वजह से नारद कहलाए। संक आदि ऋषियों के साथ भी नारद जी का उल्लेख आता है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। नारद जी अनेक कलाओं में निपुण माने जाते हैं। यह वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ग्राता, शास्त्रों के आचार्य, भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। 25,000 श्लोकों वाला प्रसिद्ध नारद पुराण ही इन्हीं के द्वारा रचा गया है। पुराणों में देवर्षि नारद जी को भगवान के गुण गाने में सर्वोत्तम और अत्याचारी दानवों द्वारा जनता के उत्पीड़न का वृतांत भगवान तक पहुंचाने वाला त्रैलोक्य पर्यटक माना जाता है। कई शास्त्र इन्हें विष्णु का भी अवतार मानते हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मा जी से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। ब्रह्मा के 7 मानस पुरुषों में से नारद जी एक माने गए हैं और वैष्णव के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक हैं। भागवत के अनुसार नारद जी अगाध बोध, सकल रहस्यों के वेत्ता, वायुव्य सबके अंदर विचरण करने वाले आत्म साक्षी हैं। नारद पुराण में उन्होंने विष्णु भक्ति की महिमा के साथ साथ मोक्ष, धर्म, संगीत, ब्रह्म ज्ञान, प्रायश्चित आदि अनेक कार्यों में मीमांसा प्रस्तुत की है। नारद संहिता संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। यह प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सर्वथा सर्वत्र विचरण किया करते हैं। इनकी वीणा भगवान जब महती नाम से विख्यात है। उसमें नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। इसकी गति अव्याहत है। ये ब्रह्मा मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं और अजय अमर हैं। भगवान भक्ति की स्थापना तथा प्रचार के लिए इनका आविर्भाव भी हुआ है। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। देवर्षि नारद जी धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों में सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में से नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मार्ग देवताओं के नहीं वरन दानवों ने भी उनका सदैव आदर किया है। समय समय पर सभी ने उन्हें परामर्श लिया है। देवर्षि नारद जी द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों में से भक्ति विषयक विचार दिए गए हैं। वाराणसी के नारद घाट का पर स्नान। तो वाराणसी के गंगा तट पर करीब 84 घाट है। हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है। मान्यता है कि इसमें एक ऐसा घाट है जहाँ शादीशुदा लोग स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ स्नान करना यानी अपने लिए मुसीबत बुलाना है। बनारस के इस घाट का निर्माण तदादित्र स्वामी ने करवाया था। यह घाट परम विष्णु नारद मुनि के नाम से यानी नारद घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के विषय में यह भी मान्यता है कि यदि शादीशुदा जोड़े स्नान करते हैं तो उनके बीच मतभेद बढ़ जाता है। उनके पारिवारिक जीवन में आपस में तालमेल की कमी हो जाती है और अलगाव हो जाता है। नारद घाट के पहले इसे कुवाई घाट के नाम से भी जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में घाट पर नादेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके बाद से यह घाट पर नारद घाट पड़ गया। मान्यता है कि इसे नादेश्वर शिव की स्थापना देवर्षि नारद ने ही की थी। नारद जी की तपस्या का साक्षी ब्रज 84 का नारद घाट। ब्रज 84 कोश परिक्रमा मार्ग का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे नारद कुंड कहते हैं। मांड तहसील से करीब 25 किलोमीटर दूर तड़ीश्री स्थित कुंड देवर्षि नारद जी की तपस्या का साक्षी रहा है। यहाँ प्रकट हुए भगवान भोले बाबा जी आस्था के केंद्र बने हुए हैं। पूर्व में यह कुंड पक्का बना हुआ था, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भांडी रवन में गाय चरा रहे थे। देखा सामने देवर्षि नारद आ रहे हैं, तो प्रणाम करने के बाद कृष्ण ने देवर्षि नारद से आने का कारण पूछा, तो नारद जी ने खेल का प्रस्ताव रखा। ना नुकर करने के बाद कृष्ण खेलने को तैयार हो गए। खेल का नाम था आंख मिचौली। नारद छिपने के लिए यमुना किनारे चलते हुए भृदवन पहुंचे और वहां से आगे निकलकर इस कुंड पर पहुंचे। उन्होंने देखा अनेक गौर कुंड स्नान कर रहे हैं, तो वह भी
धूर्तरित होकर गायों के मध्य लेट गए। श्री कृष्ण जब ने अपनी आँख खोली और ध्यान से देखा तो उसी कुंड में पहुंच गए तो देवर्षि नारद को खोज लिया। कुछ समय के लिए कृष्ण और नारद जी इसी कुंड पर निवास किए। मान्यता है कि इस कुंड पर जो स्नान करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बद्रीनाथ तीर्थ में अलकनंदा नदी के तट पर नारद कुंड है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य मात्र पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होता है और मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात मोक्ष ग्रहण करता है। तो इस प्रकार मैंने आपको नारद जी की कहानी बताई। देवर्षि नारद की ये जो कहानी है वो त्रिलोक पर्यटक वाली है। एक्चुअली जो नारद की जीवनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बट ये पर्यटक वाली है कि वो घूम घूम के क्या क्या मतलब उन्होंने किया एक्चुअली में। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।